कुछ भी मीठा या तीखा खाते हैं तो वो दांतों में लगता है। यस, लगता है नहीं लगता? यस। तो क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो व्हाइट एनिमल था वो तो डिसॉल्व हो गया और उसके जो नीचे कैपिलरीज थी, ब्लड वेसल्स, वो एक्सपोज हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाएंगी तो ठंडा खाना या गर्म खाना डायरेक्ट आपके वेसल्स पर जाएगा और आपको काफी ज्यादा पेन होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं टूथपेस्ट का। इसका यूज करते हैं बेटा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के अंदर प्रेजेंट करता है बेटा बेसिक इंग्रेडिएंट, यानी इसके अंदर बेसिक सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो बेसिक सब्सटेंस है, पहला काम तो इस बेसिक सब्सटेंस का है कि ये हमारे माउथ का जो पीएच कम हुआ है उसको इंक्रीज करते हैं। इसीलिए टूथपेस्ट करने के बाद हमारे माउथ का टेस्ट बदल जाता है। यस, यस। तो इसीलिए बदलता है बेटा। बेसिक इंग्रेडिएंट इंक्रीज द पीएच ऑफ आवर माउथ। अब पीएच को इंक्रीज कर दोगे, इसीलिए हम डेली की डेली क्या करना पड़ता है बेटा, ब्रश करनी पड़ती है। क्यों? जो भी हम खाना खाते हैं, दिन भर खाना खाते रहते हैं, एसिड बनता रहता है, फिर से हम क्या कर देते हैं, पीएच को बढ़ा देते हैं, पीएच धीरे 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 वापस एसिडिक होता जाता है। तो रेगुलर इंटरवल्स पर हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, टूथपेस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो लंबे छोड़ देते हैं, तो तुमने देखे होंगे जो तुम्हारे घर में काफी बड़े होंगे उनके दांत काफी सड़ जाते हैं, काफियों के सड़ जाते हैं, तो उनके काले काले दांत हो जाते हैं खराब, पीले पीले, वो इस कारण से होते हैं। सबको समझ में आया हमारे दांत पीले क्यों होते हैं? बेटा इसको लिख लो एक बार। ठीक है, हो जाए तो बता देना मेरे को। हो गया बेटा? ओके बेटा, अब देखो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, इरिटेशन कोज बाय चेंज इन पीएच। तो किसकी बात करेंगे, इरिटेशन कोज, मिटा दूं? यस सर। किस किस को मधुमक्खी ने काटा है, कोई ऐसा है? यस सर, मेरे को। सर वास्प ने काटा। वास ने काटा, दोनों का देखते हैं। ठीक है, इरिटेशन caused by change in pH। अब देखो, जिस जिसको मधुमक्खी ने काटा या फिर चींटी ने काटा है, काफी ज्यादा जलन मचती है। क्यों मचती है? स्टिंग्स ऑफ बीज। सर एसिड प्रेजेंट होता है बिकॉज उनमें। बिल्कुल सही बेटा, और अभी अभी बताया स्किन का अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो काफी ज्यादा जलन मचेगी। यस। अब आप आपसे पूछे सर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों के दोष है जो काटते हैं वो आपकी स्किन पर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देते हैं। क्या रिलीज कर देते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये बेटा फॉर्मिक एसिड ये क्या होता है, क्रोसिव और पॉइजनस होता है। पॉइजनस इफेक्ट शो करता है, इसीलिए हमको बहुत ज्यादा जलन मचती है। अभी जब मधुमक्खी काट लेती है तो मम्मी क्या बोलती है, मम्मी ने कुछ बोला? चाबी की सो। आरी घिसो, लोहा घिसो, या फिर टूथपेस्ट लगा लो। सर आ रही। आरी इन द सेंस लोहा।
सर हाथ ही काटना है हमको तो। ठीक है, तो आप सबने अभी अभी पढ़ा था चैप्टर के अंदर, मैंने एक बात बताई थी आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के अंदर। मेटल प्लस एसिड क्या देता है? मेटलिक एसिड। सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगर देखोगे आयरन क्या है? मेटल है ना। ये कौन सा एसिड था? Yes. फॉर्मिक एसिड। मेटल फॉर्मिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा और सोल्ट बना लेगा। ठीक है बेटा, सुनो, इतना भी पॉइजनस, पॉइजनस मतलब आपकी स्किन को डैमेज करता है, जो हर्ट करे। सर मारने वाला पॉइजन नहीं है, आपको डैमेज करने वाला पॉइजनस इफेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पर होगी बेटा, सर सोल्ट, सोल्ट क्या करेगा? वापस से स्किन के पीएच को न्यूट्रल यानी नॉर्मल की तरफ लेके आएगा। ठीक है, अब या तो मेटल का यूज करूं या फिर यूज करो किसका? बेस का। अब हमको पता है बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, सॉरी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम किसका यूज करते हैं? ईथर मेटल और बेस का यूज करते हैं। ठीक है, किस लिए? ताकि जो तुम्हारा एसिडिक स्किन का पीएच चेंज हुआ है वो वापस से नॉर्मल हो जाए। अब किसी ने बोला था सर मुझे वास्प ने काटा है। ठीक है, तो वास्प ने काटने पे भी अलग होता है, बट वास्प में वो एसिड रिलीज नहीं करता, वो रिलीज करता है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, स्टिंग ऑफ वास्प। उस केस में उनके पास होता है बेटा स्ट्रॉन्ग एल्केली, एल्केली यानी बेस। अब जिसको बेस से ये चेंज होगा तो उस केस में हम यूज करते हैं बेटा एसिड। और यहां पर कौन सा एसिड यूज करेंगे बेटा? एप्लीकेशन ऑफ विनेगर। विनेगर के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, विनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं? जो खाने में यूज करते हैं, चाउमीन में यूज करते हैं। ठीक है, तो सिरके का यूज करते हैं ताकि जो वास्प ने काटा है उसका पीएच वापस से क्या जाए? न्यूट्रल हो जाए। बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से सबको ये चीज समझ आ गई कि अगर हमारा पीएच चेंज हो गया तो हमको इरिटेशन होगी। कैसे इरिटेशन होगी, क्यों हो रही थी? इसीलिए। ठीक है, यस एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। सर, स्क्रीन बहुत ब्लर है। बहुत ज्यादा ब्लर है? बताओ बेटा। यस सर, कुछ कुछ वर्ड्स ही दिख रहे हैं बस। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी सब तब तक नोट करें। कोई नहीं, जब मैं भी चेक करूँ। तब तक आप सब नोट करें। चलो ठीक है बेटा, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम से। ओके सर। अभी सबने लिख लिया? बताओ। चलो बता दूं तब तक।
चलो देखो, जी सर। ठीक है। अभी आप सब ने सुना होगा किसान किस पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं? यस, कहाँ के किसान बैठे हुए हैं? पंजाब और हरियाणा और वेस्ट यूपी के बैठे हुए हैं। तो सर एग्रीकल्चर में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। क्या होता है? एग्रीकल्चर में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। रोल होता है। तो देखिए एग्रीकल्चर में कैसे रोल होता है। उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहूंगा, किस किस की मम्मी ने उनको मना किया है कि पहली बारिश में कभी मत नहाना, या कभी रोका हो सर बारिश मेरे में? को, सार्थक को। ठीक है, क्योंकि सर वो एसिडिक वाली बारिश होती है। क्यों होती है? कैसे हो गई एसिडिक वाली बारिश? बिल्कुल वैसे सही बोले थे सर, एसिड रेन होती है। एसिड रेन कैसे हो जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। सर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस, और ड्यूरिंग कंबशन सर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, एसेट्रा, NO2, एसेट्रा। ये सारी के सारी गैसेस हमारे क्या होती है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। और ये सारी की सारी बेटा नॉन मेटल की गैस होती है। सर SO3 को क्या कहते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड बेटा। सल्फर ओके डाई और सल्फर ट्राई, ये सारी की सारी बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। और आप सबको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? सर एसिडिक। एसिडिक। ये सारे के सारे क्या करेंगे बेटा? डिसॉल्व इन रेन वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो है ही। वाटर में डिसॉल्व होके क्या फॉर्म कर लेंगे? फॉर्म्स एसिड। एसिड फॉर्म करेंगे तो रेन का पीएच बढ़ेगा या घटेगा? पीएच ऑफ रेन सर घटेगा। बिल्कुल सही बेटा, डिक्रीजेस। जब लेस देन घट 5.6 हो जाएगा पीएच, तो उस रेन को हम क्या बोलेंगे? एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे बेटा? एसिडिक Acidic रेन। rain। ठीक है। अब ये एसिडिक रेन बेटा दो काम करता है। एक तो आप सबकी स्किन पे, आपसे स्किन का पीएच डिक्रीज कर देगा, इसीलिए बारिश के बाद काफी बंदों को, काफी लोगों को इरिटेशन होती है स्किन पर। क्यों? क्योंकि इरिटेशन क्यों होगी? पीएच बदल गया स्किन का। और इसीलिए आप सबकी मम्मियां बोलती है, आपको साइंस पढ़ा रही है आपकी मम्मियां, ध्यान से सुनना। वो बोलते जाओ बाथरूम में जाओ, दोबारा से नहा के आओ। बोलते नहीं बोलते? वो इसीलिए बोलती है बेटा, बाय चांस आपकी सर नहीं स्किन बोलते। पर, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी बोलती है। ठीक है। तो सर मैं मेरी मम्मी तो जाते नहीं बोलती है। नहाने। हाँ, तो आपकी मम्मी फिर आपको पीट के बाथरूम भिजाती है। ठीक है। जिसकी मम्मी बोलती है क्या करते हैं? बाथरूम जाती है, बाय चांस आपकी स्किन पर एक्सेस अमाउंट में जो एसिड रह रखा है, वो दोबारा से नहाने से, बात करने से वो स्किन से क्या हो जाएगा? वियर ऑफ हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपकी स्किन वापस से न्यूट्रल की तरफ आ जाएगी। इरिटेशन कम होगी और आपको अच्छा फील होगा। आई बात समझ में? एसिड रेन समझ आया? अब बेटा एसिड रेन दो काम करता है। यही एसिड रेन का जो पानी है ओशियन वगैरह में, रिवर पॉन्ड वगैरह में चला जाता है। ठीक है। तो रिवर पॉन्ड का पीएच डिक्रीज कर देता है। तो रिवर पीएच का पॉन्ड डिक्रीज करने से वहां की जो एक्वेटिक लाइफ है उन पे काफी मछलियां। असर, मछलियां, काफी असर होता है।
और काफी सारे पीएच चेंज होने के कारण काफी सारी मछलियां सरवाइव नहीं कर पाती और मर जाती हैं। सिमिलरली अब ये जो पीएच है, अगर ये एग्रीकल्चर लैंड पे गिरेगा तो एग्रीकल्चर लैंड का पीएच कैसा हो जाएगा बेटा? सर एसिडिक। अब एसिडिक हो जाएगा। तो आप सबने काफी बार टीवी पर अपने पेरेंट्स से एक वर्ड सुना होगा, यूरिया। यूरिया पे सब्सिडी, गवर्नमेंट यूरिया पे सब्सिडी देती है। यस सर, ऐसा फर्टिलाइजर। बिल्कुल, एज अ फर्टिलाइजर नहीं बेटा, वो ये देख लेते हैं भाई जी आपकी स्किन, मतलब आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर रेन वाटर के कारण वो ज्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया। एसिडिक हो गया तो मेरे को तो न्यूट्रल बनाना है, क्योंकि प्लांट एक पर्टिकुलर रेंज में ही प्रॉपर ग्रो कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके अंदर यूरिया मिलाते हैं ताकि वापिस से क्या हो जाए, एग्रीकल्चर वो लैंड का पीएच उसका न्यूट्रल हो जाए। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। जब प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे तभी तो उनको अच्छे से फसल मिलेगी, फसल मिलेगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा। सर में सर इतने में जितना उनका यूरिया कब मिलाते हैं? सर, तो यूरिया का नेचर बेसिक होता है। बिल्कुल बेटा, यूरिया बेसिक होता है, ठीक है। अब वहीं पर काफी बार क्या होता है, कई सारे ज्यादा वो मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेस, यूरिया वगैरह। एक्सेस यूज ऑफ यूरिया। हाँ, एक्सेस ऑफ यूरिया या फिर बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? बेसिक सब्सटेंस। अब बेसिक सब्सटेंस से पीएच ज्यादा बढ़ जाएगा और प्लांट तो एक नैरो रेंज में ही काम करेंगे, ना ज्यादा ज्यादा पीएच होना चाहिए ना ही कम पीएच होना चाहिए, तो बीच में होना चाहिए। तो ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी प्रॉब्लम करेगा। उस केस में उसके अंदर बेटा हम मिलाते हैं क्या? खाद, मैन्योर, फर्टिलाइजर, याद आ रहा है? ये मिलाते हैं ताकि वो पीएच वापस से न्यूट्रल की तरफ रहे। क्या रहे? न्यूट्रल की तरफ, जिससे प्लांट को हार्म ना हो और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। बात समझ आई? तो मैं ये बोल सकता हूँ पीएच चेंज जब होगा तो वो एग्रीकल्चर पर इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ बेटा, आगे यहाँ तक समय? ठीक है बेटा, गुड बेटा। सार्थक, इसको उतारना चाहते हो? मिटा दो बेटा, बताओ। इरेज कर दो, सबका हो गया? अदिति, मुस्कान, साम्या, सार्थक। यस सर। चलो देखो, अब हमारा एसिड और बेसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, सॉल्ट के बारे में। सबसे पहली चीज, सॉल्ट बनता कैसे है? सर एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या मिलेगा हमको? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा। बात समझ आई? अब वहीं पर बेटा हम पहले, सबसे पहले सॉल्ट के बारे में बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे उसमें हम जानेंगे पहले चीज, जब सॉल्ट बना रहे हैं फॉर्मेशन के बेसिस पर, दूसरा सोर्स के बेसिस पर, ठीक है।
तो उनके बेसिस पर, और तीसरा चेंजेस ऑफ पीएच के बेसिस पर हम उनको जानेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बातें करेंगे, फॉर्मेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ तक सब समझ में आया? बताओ।